स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर ये हमारा क्वांटम नंबर वाला जो एक टॉपिक है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि देखिए हमें एक कमेंट आया था कुणाल वर्मा नाम का, जो आपको यहाँ पर किनारे पर दिख रहा होगा कि उन्होंने कमेंट किया था कि सर क्वांटम नंबर वाला वीडियो डाल दीजिए। तो हम यहाँ पर क्वांटम नंबर इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आपको सीरीज बता देते हैं। आपको कल से यहाँ पर क्लास 11 का यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा सम्मिश्र संख्याएं वो भी कल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर मैं ऐसे वीडियोज लेकर आऊँगा। तो चलिए यहाँ पर आज इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको क्वांटम नंबर निकालना, हर एक संख्या का, हर एक चीज़ का क्वांटम संख्या निकालना पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले परमाणु के बारे में समझना होगा कि परमाणु क्या होता है। देखिए, तो परमाणु में एक नाभिक होता है जो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर आपको पता होगा इस नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो पूरा न्यूट्रॉन आवेश विहीन होते हैं और प्रोटॉन, आपको देखिए यहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन यहाँ पर आवेश विहीन होते हैं, ये आपको पता है। और यहाँ पर देखिए नाभिक के चारों तरफ यहाँ पर कक्षक पाए जाते हैं। आप इन्हें ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। देखिए इन्हें ऊर्जा स्तर बोला जाता है, कक्षक बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर आप इन्हें कोष भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा स्तर, यहाँ पर और बहुत सारे पाए जाते हैं ऊर्जा स्तर। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। तो देखिए इसे आप ऊर्जा स्तर बोलते हैं, यहाँ पर कोष बोलते हैं, यहाँ पर कक्षक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नाभिक है उसके बाहर यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भ्रमण करते हैं। इतना तो आपको जानकारी पता चल गया होगा कि परमाणु, देखिए परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ यहाँ पर ऊर्जा स्तर होता है जिसे आप कक्षक या कोष या ऊर्जा स्तर बोलते हैं। और जो यहाँ पर देखिए इन कक्षकों के यहाँ पर देखिए इसे आप इसके उपकोष भी पाए जाते हैं जिसे आप यहाँ पर S, P, D और F के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आपको जो परमाणु से जुड़ी हुई जानकारी है वो पता चल गया कि यहाँ पर परमाणु के रूप में क्या क्या पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसी तरह ये बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए हम क्वांटम संख्या ज्ञात करता है। तो सबसे पहले क्वांटम संख्या होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्वांटम संख्या, तो यहाँ पर हम क्वांटम संख्या हेडिंग डाल लेते हैं। तो हमारा जो क्वांटम संख्या है, देखिए यहाँ पर क्वांटम संख्या, तो हमारा जो क्वांटम संख्या होता है, देखिए तो किसी परमाणु में देखिए यहाँ पर परमाणु में, यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा और यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो यहाँ पे चलिए देखिए परमाणु के, यहाँ पे लिखते नहीं है, आपको समझा देंगे क्वांटम संख्या क्या होता है। देखिए कि तो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के स्थिति, कोणीय संवेग तथा यहाँ पर जो कक्षक का अभिविन्यास होता है तथा जो इलेक्ट्रॉनों की चक्रीय दिशा में जो गति होती है उसे दर्शाने वाले संख्या को क्वांटम संख्या बोलते हैं। एक बार और बोल देता हूँ, परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, कोणीय संवेग तथा यहाँ पर कक्षकों के अभिविन्यास को तथा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो चक्रीय गति है, ये चक्रीय दिशा है, उसे प्रदर्शित करने वाले संख्या को क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वांटम संख्या आपको क्लियर हो चुका होगा। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर अब चल देखते हैं आगे। तो यहाँ पर क्वांटम, देखिए यहाँ पर क्वांटम संख्या हमारा 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वांटम संख्या होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या होता है यहाँ पर। और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा होता है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या।
और चौथा होता है हमारा चक्रीय क्वांटम संख्या। चक्रीय क्वांटम संख्या, यहाँ पर हमारा चक्रीय क्वांटम संख्या। तो देखिए हमारा जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है उसे यन से प्रदर्शित करते हैं, द्विघांसी क्वांटम संख्या को यल से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को यम से, और चक्रीय क्वांटम संख्या को यस से। इसे देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तथा यहाँ पर चक्रीय क्वांटम नंबर, इन चारों को यही बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं सबको एक एक कर सबकी विशेषताएं बता दे रहा हूँ और क्या होते हैं। उसके बाद हम जब सवाल करेंगे तो एक सवाल का यहाँ पर चारों चीज़ें, सभी चीज़ों का चारों चीज़ें याद करेंगे तो यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे याद करते हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या समझते हैं। तो यहाँ पर हम मुख्य क्वांटम संख्या हेडिंग डाल लेते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या, तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या वे होते हैं जो देखिए यहाँ पर परमाणु के ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे ऊर्जा स्तर होते हैं, हमने जो परमाणु वाला आपको पीछे पढ़ाया उसमें देखिए यहाँ पर आप जो पहले ऊर्जा स्तर को यहाँ पर के से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे को यल से, यम से, इसी तरह बढ़ते जाता है। तो आपको ये पता है। तो यहाँ पर देखिए जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वो हमारे जो ऊर्जा स्थिति है अर्थात ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें मेन क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको विजुअलाइज करा रहे हैं कि कैसे किसको आप प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है और यहाँ पर मान लीजिए ये प्लस है अर्थात नाभिक के बाहर यहाँ पर पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर और तीसरा ऊर्जा स्तर। तो यहाँ पर देखिए जो इसे आप के से प्रदर्शित करते हैं, यल से और यम से। तो यहाँ पर देखिए ये 3 स्तर हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वांटम संख्या हुआ n बराबर है के यल यम के, और यहाँ पर देखिए और आगे आप यन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो देखिए यहाँ पर मेन क्वांटम संख्या जो नंबर हुआ, तो यहाँ पर के पहला स्तर है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, 2 तो 3। अब मुख्य क्वांटम संख्या आपके देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। तो आपको मुख्य क्वांटम संख्या समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर द्विघांसी क्वांटम संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर हम अगला हेडिंग डालते हैं, द्विघांसी, यहाँ पर द्विघांसी क्वांटम संख्या। यहाँ पर हमारा दूसरा हेडिंग है द्विघांसी क्वांटम संख्या। तो देखिए हमारा जो द्विघांसी क्वांटम संख्या है वो देखिए हमारे ये ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित कर रहा है। ये हमारे कोणीय, यहाँ पर कोणीय संवेग अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर एक्स एक्सिस देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पर ये प्लेन नहीं, हम 3D बनाते हैं। तो यहाँ पर 3D बना लेते हैं। देखिए तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो द्विघांसी क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों के एक्स एक्सिस की दिशा में कोणीय संवेग या कोणीय संवेग अर्थात कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कितना वो चक्रण किया उसको प्रदर्शित करता है। एंगुलर मोमेंटम एंगल को प्रदर्शित करता है, इसे हम द्विघांसी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसका जो परिभाषा है लिख लीजिए आप, वे परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो एंगुलम अर्थात कोणीय संवेग को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करते हैं, उन संख्याओं को द्विघांसी क्वांटम संख्या बोलते हैं। और इसे यहाँ पर देखिए मुख्य क्वांटम संख्या को यन से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर द्विघांसी क्वांटम संख्या को यल से। तो यहाँ पर देखिए यल। अब देखिए जो हमारा द्विघांसी क्वांटम संख्या है उसे आप लिख कैसे सकते हैं। तो ये देखिए जो इसका मेन एक्चुअल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये देखिए हमारा नाभिक है, इसके चारों तरफ यहाँ पर कोष है
या ऊर्जा स्तर, तो ये ऊर्जा स्तर यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। इन ऊर्जा स्तरों को आप के लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए इन कोषों के उपकोष भी होते हैं, तो यहाँ पर इसके उपकोष, यहाँ पर इनके उपकोष एस, पी, डी और एफ के रूप में बांटे गए हैं। तो यहाँ पर इसके उपकोष यहाँ पर एस, पी, डी, एफ के रूप में बांटे गए हैं। तो यहाँ पर यल इक्वल टू, ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो इनके उपकोषों के बराबर होता है। तो यस देखिए यहाँ पर पी, यहाँ पर डी और एफ। तो एस में देखिए यहाँ पर क्वांटम संख्या, अर्थात यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट है, और ये 1 से, और यहाँ पर ये 2 से, और ये 3 से। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे जो क्वांटम संख्या है, इसका मीन आपको आगे समझ में आएगा जब सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जो यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या था वो ऊर्जा स्तर को या कोष को बोलते हैं, और यहाँ पर देखिए जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो यहाँ पर कोषों के उपकोषों को एस, पी, डी, एफ को बोलते हैं। तो यहाँ पर चलिए हमारा तीसरा जो था उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर। अब तीसरा जो हमारा है, हमारा जो क्वांटम संख्या है तीसरा, उसे हमारा जो चुंबकीय, देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर देखिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो उपकोषों से छोटी चीज़ें या उपकोषों में पाए जाते हैं, उपकोषों को जितने भागों में बांटा जाता है उनको यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो द्विगंशी क्वांटम संख्या थे वो यहाँ पर एस, पी और डी और एफ तक ये आपके द्विगंशी क्वांटम संख्या हो गए, ठीक। और अब यहाँ पर इन्हें देखिए, अब इसे एस को आप एक भाग में बांट सकते हैं, पी को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर पी को हम 3 भागों में बांट देते हैं, डी को आप 5 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए हमारा जो डी है वो 5 भागों में बांट देते हैं। तो हमने डी को देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो डी को 5 भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर देखिए एफ को आप 7 भागों में बांट सकते हैं। तो मैं बांट देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर देखिए यस को आप कितने भागों में बांट सकते हैं, 1, पी को यहाँ पर 3, डी को यहाँ पर 4 और 5 और एफ को यहाँ पर 7। तो यहाँ पर देखिए जो आपके उपकोष हैं उसको भी, उससे छोटे भागों को यहाँ पर आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। इसे यहाँ पर हम यम से डिनोट करते हैं। और देखिए यम बराबर होता है माइनस ऑफ यल। माइनस ऑफ यल का मतलब है कि यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो यल है यहाँ पर पॉजिटिव यल और नेगेटिव यल के बराबर होता है। ये आपको जब सवाल लगाएंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी आप वीडियो को देखते रहिए और आप में चुंबकीय क्वांटम संख्या यहाँ पर देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होते हैं वो एस, पी, डी, एफ जो हमारे उपकोष होते हैं उनसे छोटा भाग जो होता है एस में 1, एस को एक भाग में बांट सकते हैं, पी को 3, डी को 5 और एफ को 7 भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर अब चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो स्पिन या चक्रीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर देखिए चक्रीय क्वांटम संख्या, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी दिशा को बताता है। अगर इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अगर यही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो आप इस तरह डिनोट करेंगे। और देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आप इस तरह डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चक्रीय क्वांटम संख्या क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की चलने की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे आप चक्रीय क्वांटम संख्या बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेगा तो आप इस तरह डिनोट करेंगे और इस तरह चलेगा तो इस तरह। अब देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहा है तो आप इसे, इन दोनों को पूरा लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू है +½ ठीक, और यहाँ पर इसका वैल्यू है -½ ये आप दोनों को याद कर लीजिएगा, +½
और इसका -ऑफ। तो अब देखिए हमने चारों आपको क्वांटम संख्या लगभग समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको सवालों में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा 3D, जो हमारा 3D7 है, या आपको देखिए यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ा सा बताना भूल गए। अब यहाँ पर आपको -ऑफ और +ऑफ का मतलब बता रहे हैं। तो देखिए हमारा जो ये S है, इसको आप यहाँ पर S के नीचे यहाँ पर यल है, तो ये यहाँ पर 0 होगा, ठीक, 0। अब देखिए यहाँ पर P में यहाँ पर देखिए 3 भाग हैं, ठीक, 3 भाग हैं। और यहाँ पर P का जो आपको द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो आप पीछे से देख लीजिएगा तो 1 होता है, तो 1। और यम पे देखिए -1 है, यम पे -1 भरेंगे तो यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या P, यहाँ पर देखिए P का क्वांटम संख्या यहाँ पर देखिए 1 है, तो P का हमारे पीछे से तो 1 होगा। तो यहाँ पर यम इक्वल टू क्या है, -1 से यहाँ पर +1, तो यहाँ पर देखिए -1 और यहाँ पर बीच में देखिए 0 +1, ये यहाँ पर 3 भागों में बटा। अब देखिए यहाँ पर अगले वाले पर D पे देखिए 2 है, तो यहाँ पर -2 से 2 तक +2 तक, तो यहाँ पर देखिए -2 -1 0 +1 +2। अब देखिए यहाँ पर F है, F को देखिए हमारा -3 से +3 तक, तो यहाँ पर -3 -2 -1 और यहाँ पर 0 +1 +2 एंड +3। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आप इसे बंटवारा कर सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बांटे गए होंगे। तो अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब देखिए हमारा जो सवाल है उसे हम सॉल्व कर लें। थोड़ा पानी पी लें। मैं ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर रात को 3 बजे शूट कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब जो हमारा 3D7 है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 3D7 के यहाँ पर के अंतिम, देखिए यहाँ पर अंतिम 3D7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर आपको चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वांटम संख्या चारों ज्ञात करना है, चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 3D7 का मतलब समझिए। 3D7, तो यहाँ पर जो ये सबसे पहले दिया है 3, ये आपका दर्शा रहा है ऊर्जा स्तर को कि यहाँ पर तीसरे स्तर का है। तो यहाँ पर आपका जो यन हुआ अर्थात कि आपका मुख्य क्वांटम संख्या हो गया वो 3 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो आपका दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या में यहाँ पर देखिए आपको कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर SPD, तो D पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये D है और D आता कहाँ पर है, D के लिए यहाँ पर जो L का मान होता है वो 2 होता है, नहीं वो 0 1 2, हाँ। तो यहाँ पर देखिए SPD, तो 0 1 2, तो यहाँ पर L का मान 2 है। तो यहाँ पर देखिए आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, तो इसे आपको D को कितने भागों में बांट सकते हैं आप, तो D को यहाँ पर 5 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम D को बांट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए D को 5 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो हम D को 5 भागों में बांट लिए। अब देखिए यम इक्वल टू यल से प्लस यल होता है, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए जो यल का मान है वो 2 आ गया है। तो यहाँ पर -2 से -1 0 1 +2, ये आपको समझ में आ गया कि इसका उपयोग कहाँ करना है हमें। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको क्या याद करना है, तो D7 यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरते कैसे हैं, तो सबसे पहले पहला है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, पूरा भर जाता है तो फिर से 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं।
ऐसे स्टेप वाइज भरते हैं। तो यहाँ पर स्टेप वाइज भरते चलते हैं। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए यहाँ पर इसे फिर से अगर आप भर गया है तो यहाँ पर देखिए छठवां, सातवां। तो यहाँ पर अब हमें किसका ज्ञात करना है? अंतिम इलेक्ट्रॉन का। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन सातवां इलेक्ट्रॉन है, तो सातवां इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? तो यहाँ पर देखिए ये वाला हुआ। तो हमारा जो सातवां इलेक्ट्रॉन है ये वाला है। तो अब देखिए इसे हम कैसे, तो इसका आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए यम इक्वल टू, यम बराबर होगा, देखिए तो यहाँ पर ये कौन सा नंबर है? -1। तो यहाँ पर -1 हो गया। और देखिए यहाँ पर उल्टी तरफ है, इस तरफ आपको आता है -1/2। तो यहाँ पर देखिए जो स्पिन होता है अर्थात यस का मान -1/2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या कैसे, यहाँ पर आप चारों क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमारा जो आखिरी सवाल है लेस्ट, यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑक्सीजन है उस वाले सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपको इसके बाद से आपको किसी भी क्वांटम संख्या में कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन जाते हैं आप, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का, आपको ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का ज्ञात करना है क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर क्वांटम नंबर को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बोरबरीस नियम से तथा वो दोनों लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आपको नियम से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो होता है ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का जो हमारा देखिए यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का क्या है। तो हमारा जो ऑक्सीजन का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। देखिए 8 को आप 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कर सकते हैं? तो 1s2 2s2 2p यहाँ पर 4। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसके देखिए यहाँ पर इसका जो सबसे बाहर कक्षा है वो p है और यहाँ पर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और p को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? 3। तो आपको यहाँ पर इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर क्वांटम संख्या बताना है। तो यहाँ पर p है, तो p को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? 3। यहाँ पर p को हम 3 भागों में बांट देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो L होता है, देखिए यहाँ पर यन, आपको जो यन है अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या वो तो आपको पता चल गया 2। अब देखिए P SP, तो यहाँ पर P आपको दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो S के लिए 0 होता है, तो P के लिए 1 होता है, पीछे आपको पूरा बता दिया है। तो यहाँ पर P अर्थात यल अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या यहाँ से 1 आ गया। और देखिए यहाँ पर यम इक्वल टू क्या होता है, यम बराबर होता है -1 से +1। तो यहाँ पर देखिए -1 0 +1, ये आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन को आप भरिए कैसे? तो यहाँ पर पहले 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों भर गए। तो यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन ये है सबसे अंतिम वाला, तो आपको इसे भी ले रहा है। ये देखिए यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर जो यम का मान हुआ हमारा, जो हमारा यम का मान है उसे -1 लिख देते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर आपका चक्रीय अर्थात यस स्पिन, तो यहाँ पर देखिए ये उल्टे दिशा में है, तो उल्टी दिशा के लिए -1/2 होता है। तो यहाँ पर -1/2 के लिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर -1/2 हो गया। अगर हम इसी सवाल में, अगर हम देखिए इसी सवाल में आपसे पूछ दे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, जो भी ऑक्सीजन है उसका क्वांटम संख्या आपको देखिए यहाँ पर चौथे पर है, मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन पे पूछ देता हूँ। दूसरे देखिए यहाँ पर दूसरे सेकेंड लास्ट, तो यहाँ पर मैं सेकेंड लास्ट लिख देता हूँ। तब क्या कर सकते हैं आप? तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट के लिए आपको देखिए ऑक्सीजन का सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना होगा, तो वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड लास्ट है, तो आपको सेकेंड लास्ट ज्ञात करना है अर्थात 7वें इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर देखिए p को आप 3 भागों में बांटेंगे ही,
तो यहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। देखिए यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4। तो आपको यहाँ पर तीसरे इलेक्ट्रॉन अर्थात तीसरे मतलब देखिए सेकेंड लास्ट, तो जो अंतिम है उससे एक पहले, तो ये वाला देखिए हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है, इससे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने भरा। तो हम ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देखिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो -1, अब देखिए यहाँ पर इसका जो एनर्जी लेवल है n = 2 हो जाएगा इसके बराबर। और P देखिए, P के लिए यहाँ पर द्विघांसी क्वांटम संख्या P S के लिए 0 होता है, तो यहाँ पर P के लिए 1 होता है, तो 1। और यहाँ पर यम, जो हमारा यम है वो देखिए यहाँ पर यल का मान -1, तो यल से प्लस यल होता है, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए -1 0 +1, तो यहाँ पर देखिए -1, तो यहाँ पर ये है +1 के पास, तो ये वाला +1 हो जाएगा यम का मान। और देखिए ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो यस का मान होता है, उससे हम 1/2 बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर चारों देखिए, यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या 2 और यहाँ पर द्विघांसी क्वांटम संख्या 1, यम का मान जो है हमारा वो +1, और यहाँ पर देखिए यस -1/2। अगर आपको द्विघांसी क्वांटम संख्या पूछा कोई SPDF में, तो यहाँ पर P पर है, तो यहाँ पर आप P भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने पूरी तरह से क्वांटम संख्या खत्म कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।